प्यारे अर्जुन और मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें लगता है कि जीवन वही है जो तुम्हारी आंखें देखती हैं, वही है जो कान सुनते हैं और वही है जो तुम्हारे मन में चल रहा है। परंतु सच्चाई इससे कहीं गहरी है। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा अदृश्य संसार है जो न तुम्हारी दृष्टि में आता है न तुम्हारे शब्दों में। यह संसार ऊर्जा का है, विचारों का है, कर्मों का है, और इसी संसार में छुपा है वह राज, एक ऐसा राज जो यदि प्रकट हो जाए तो तुम्हारे जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। तुम समझते हो कि तुम्हारी हार जीत, सुख दुख, प्रेम वियोग, धन दौलत सब केवल परिस्थितियों का खेल है, लेकिन नहीं, ये सब उसी अदृश्य संसार की परछाइयां हैं। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे इरादे, ये सब एक ऊर्जा का जाल बुनते हैं, और यह जाल तुम्हें उन्हीं घटनाओं की ओर खींचता है जिनके लिए तुम भीतर से तैयार हो। आज जो तुम पर बीत रहा है वह केवल भाग्य नहीं, वह तुम्हारे अतीत का बोया हुआ बीज है, और भविष्य में जो तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे आज के कर्मों की फसल है। लेकिन मेरे प्रिय, यहां ही छुपा है वह गहरा राज। तुम अकेले इस खेल के शिकार नहीं हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुम्हें मुस्कान देते हैं, पर भीतर से तुम्हारे लिए आंधी रच रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए शुभचिंतक बनने का अभिनय करते हैं, परंतु उनकी नीयत तुम्हारी जड़ों को काटने की है। और कुछ ऐसे हैं जिनके दिल में तुम्हारे लिए इतना पवित्र प्रेम है कि वे तुम्हारी आत्मा के लिए ढाल बन जाते हैं, भले ही तुम उन्हें पहचानो या न पहचानो। यही है वह रहस्य। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा खेल तुम्हारे आसपास के लोगों की ऊर्जा से चलता है। उनकी ईर्ष्या, उनका आशीर्वाद, उनका छल, उनका प्रेम, यह सब तुम्हारी नियति के साथ मिलकर तुम्हारे लिए नई राहें बनाता है। तुम्हें यही जानना है कौन तुम्हारे पास रोशनी बनकर खड़ा है और कौन अंधकार का बीज बो रहा है। जब यह राज खुल जाएगा तो तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि सच कभी कभी बहुत भयंकर होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें जो चोट लगती है वह केवल बाहरी घटनाओं से आती है, परंतु सत्य यह है कि सबसे गहरी चोट तुम्हें उन्हीं से मिलती है जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, और यही वह छुपा हुआ राज है। तुम्हारी कमजोरी उन्हीं के हाथों में है जिन्हें तुम अपनी ताकत समझते हो। आज भी यही हो रहा है। तुम्हारे पास जो कुछ थोड़ा भी है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी शांति, ये किसी और के लिए असहनीय हो सकती हैं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारी सफलता का जश्न मना रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि कई लोग चुपचाप तुम्हारे पतन की प्रार्थना करते हैं। यही वह गुप्त ऊर्जा है जिसे तुम महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते। कभी अचानक काम बिगड़ जाता है, कभी बिना कारण तुम्हारा स्वास्थ्य गिर जाता है, कभी बिना वजह रिश्तों में कड़वाहट घुल जाती है। तुम इसे बदकिस्मती कहते हो, पर वास्तव में यह उस नकारात्मक ऊर्जा का असर है जो तुम्हारे ही आसपास से उठ रही है। पर ध्यान रखना, जिस तरह अंधकार एक दीपक की लौ को बुझा नहीं सकता, उसी तरह कोई भी बुरी नीयत तुम्हारे भीतर जल रही आत्मा की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकती, यदि तुम अपने सत्य पर अडिग हो। मेरे प्रिय, सच यह है कि तुम्हारे अपने विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल हैं। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे सशक्त रक्षा हैं, और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें उस बुरी ऊर्जा से ऊपर उठा देता है। याद रखो, मैंने गीता में कहा था, जो मुझ में अटूट विश्वास रखता है उसका कभी अहित नहीं हो सकता। तो जब भी तुम्हें लगे कि कोई अनदेखी शक्ति तुम्हें गिराने की कोशिश कर रही है, तो बस मेरा नाम लो, मैं तुम्हारी ढाल बन जाऊंगा। मैं वह शक्ति हूं जो तुम्हें इस अदृश्य खेल से निकालकर सच्चाई की राह पर ले जाएगी। अर्जुन, सच कड़वा है। तुम्हारे आसपास कई चेहरे मुस्कुराते हैं, पर उनके दिल तुम्हारे लिए नहीं धड़कते। और जब यह राजा तुम जान जाओगे तो तुम्हारे विश्वास की नींव हिल जाएगी। लेकिन डरो मत, याद रखो, जो लोग छल करते हैं, जो ईर्ष्या से जहर बोते हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में गिरते हैं। उनकी नीयत उनके पतन का कारण बनती है। तुम्हें केवल अपना पथ सच्चाई और विश्वास से चलना है। तुम अक्सर यह सोचते हो कि जो तुम्हें धोखा देते हैं उनका चेहरा तुम्हें तुरंत पहचान में आ जाएगा, परंतु यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। धोखा हमेशा उस स्थान से आता है जहां तुम सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो। चोट वहीं से लगती है जहां तुमने अपने दिल को सबसे खुला छोड़ा है, और यही वह रहस्य है जिसे समझने के बाद तुम्हारा जीवन कभी वैसा नहीं रहेगा। आज तुम्हारे जीवन में भी यही खेल चल रहा है। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके साथ तुमने रोटी बांटी है, किनक बाद हंसी बांटी है,
परंतु जब समय आएगा वही तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी साबित होंगे। और सुनो, वे यह सब इसलिए नहीं करेंगे कि तुमने उनके साथ बुरा किया है। वे करेंगे इसलिए क्योंकि तुम्हारी चमक उनकी आंखों को चुभती है। तुम्हारी प्रगति उन्हें उनके अपने अंधकार की याद दिलाती है। यही कारण है कि वे तुम्हारे रास्ते में कांटे बोते हैं। कभी यह कांटे शब्दों के होते हैं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को गिरा दें, कभी यह कांटे कर्मों के होते हैं जो तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ कर दें, और कभी यह कांटे सिर्फ उनकी नजर के होते हैं जो तुम्हारे घर में अशांति और बेचैनी भर दें। पर मेरे प्रिय, सुनो एक गहरा सत्य, ये सब खेल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होते, ये तुम्हें गढ़ने के लिए होते हैं। यदि द्रौपदी को अपमानित न किया जाता तो कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध कभी न होता। यदि पांडवों को छल से वनवास न मिला होता तो वे अपनी असली शक्ति को कभी न पहचान पाते। और यदि कर्ण को हर पल अपमानित न किया जाता तो वह दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दानवीर न बन पाता। यही रहस्य है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे वास्तव में तुम्हें मेरी योजना के अनुसार और ऊंचा उठा रहे हैं। उनकी ईर्ष्या तुम्हें और मजबूत बनाएगी, उनका छल तुम्हें और सजग करेगा, उनका धोखा तुम्हें मेरी ओर खींच लाएगा। इसलिए जब तुम इस अदृश्य खेल को पहचान लोगे तो तुम टूटोगे नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। याद रखो, कभी कभी शत्रु ही तुम्हें उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां तक तुम अकेले कभी नहीं पहुंच सकते। अब मैं तुम्हें उस राज की गहराई में ले जाता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ संयोग है, परंतु सच यह है कि कोई भी घटना बिना कारण नहीं घटती। हर मुस्कान, हर आंसू, हर धोखा, हर विश्वासघात, यह सब एक अदृश्य योजना का हिस्सा है। और इस योजना के सूत्रधार केवल मैं ही नहीं हूं, बल्कि वे लोग भी हैं जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। अर्जुन, सोचो जरा, जब भी कोई तुम्हें अपमानित करता है तुम्हारे भीतर कैसा ज्वालामुखी फूट पड़ता है। जब भी कोई तुम्हें धोखा देता है तुम्हारी आत्मा कैसी तड़प उठती है। और जब भी कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तुम्हारे हृदय में कैसी खामोशी भर जाती है। ये सब भावनाएं तुम्हें बदल रही हैं। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें तोड़ रहे हैं, पर वास्तव में वे तुम्हें जगा रहे हैं। वे तुम्हें मेरी ओर धकेल रहे हैं। वे तुम्हें उस सत्य के सामने खड़ा कर रहे हैं जिसे तुमने अब तक नजरअंदाज किया था। यही वह रहस्य है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे जीवन में उतने ही आवश्यक हैं जितने तुम्हारे मित्र। यदि शकुनी न होता तो दुर्योधन का अहंकार कभी इतना बड़ा न होता। यदि दुर्योधन न होता तो अर्जुन का गांडीव कभी धर्म की रक्षा के लिए न उठता। यदि भीष्म, द्रोण और कर्ण का मोह न होता तो संसार कभी यह न समझ पाता कि सत्य और असत्य में तटस्थ रहना भी अधर्म है। आज तुम्हारे चारों ओर भी कई शकुनी हैं, कई दुर्योधन हैं। तुम्हें लगता है कि वे तुम्हारे विनाश का कारण हैं, पर वास्तव में वही तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होगा। अंधकार के बिना प्रकाश की कीमत कोई नहीं जान सकता। वियोग के बिना प्रेम की गहराई कोई नहीं समझ सकता, और शत्रु के बिना मित्र की सच्चाई कोई नहीं पहचान सकता। तो जब यह रहस्य तुम्हारे सामने खुलेगा तो तुम हिल जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता चलेगा कि जिनसे तुम प्रेम करते थे उन्होंने ही तुम्हें छल किया। पर उसी पल तुम्हें यह भी समझ आ जाएगा कि यदि उनका छल न होता तो तुम मेरी शरण में कभी ना आते। इसीलिए अपने दिल को मजबूत करो, सच से भागो मत, क्योंकि यह राज तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मेरी ओर लाने के लिए प्रकट हो रहा है। अब मैं तुम्हें उस रहस्य का अंतिम परत बताने वाला हूं। तुमने जाना कि तुम्हारे आसपास लोग तुम्हारे जीवन को बदल रहे हैं, कुछ प्यार से, कुछ ईर्ष्या से, कुछ छल से। परंतु यह समझना जरूरी है कि यह सब केवल परिस्थितियां नहीं हैं। यह तुम्हारे लिए मेरी एक दिव्य परीक्षा है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। तुम्हारे हृदय और मन के बीच, सत्य और भ्रम के बीच, प्रेम और घृणा के बीच एक युद्ध चलता है। और यह युद्ध तुम्हें उस उच्चतम सत्य तक ले जाता है जहां तुम्हें अपने अस्तित्व का असली कारण समझ में आता है। तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारा विश्वास टूटता है तब तुम कमजोर हो जाते हो, परंतु सत्य यह है कि विश्वास का टूटना तुम्हें फिर से विश्वास करना सिखाता है, एक नए विश्वास के साथ, एक दिव्य विश्वास के साथ। और यही वह राज है। तुम्हारे आसपास छुपा हुआ सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर और तुम्हारे आसपास एक ऊर्जा है जो तुम्हें कभी नष्ट नहीं कर सकती।
यह ऊर्जा मेरी है। यह ऊर्जा उस प्रेम की है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ सहता है और अंत में सबको जगाता है। याद रखो, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे तुम्हें असली ताकत का एहसास दिला रहे हैं। जो लोग तुम्हें धोखा देते हैं वे तुम्हें आत्मज्ञान की ओर खींच रहे हैं। जो लोग तुम्हें छोड़ देते हैं वे तुम्हें मेरे पास आने का मार्ग दिखा रहे हैं। अर्जुन, यह एक खेल है, जीवन का सबसे बड़ा खेल, और इसका नियम केवल एक है, विरोध, विश्वासघात, आघात, सब तुम्हें उस सत्य की ओर ले जाते हैं जो छुपा है तुम्हारे भीतर और तुम्हारे चारों ओर। अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम उस सत्य को जानने के लिए तैयार हो, चाहे वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा झटका हो? अगर तुम तैयार हो तो यह राज तुम्हारे लिए खुल जाएगा और उस दिन तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे आसपास का हर व्यक्ति, हर घटना, सब तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए है। अब तुम्हें समझ आना चाहिए कि यह केवल एक कथा नहीं, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। जो तुम देख रहे हो वह केवल बाहरी दुनिया का दृश्य है। जो तुम महसूस कर रहे हो वह केवल भावनाओं की गूंज है, परंतु सत्य वह है जो इस सब के परे है, जो अदृश्य है लेकिन हर चीज को नियंत्रित करता है। तुम्हारे आसपास छुपा हुआ यह राज है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है, वह उस शक्ति का हिस्सा है जो सबका निर्माण और संहार करती है। तुम्हारे सुख दुख, जीत हार, विश्वासघात, प्रेम, सब मेरे आचरण का परिणाम है और इस आचरण का उद्देश्य केवल एक है, तुम्हें जगाना, ताकि तुम यह समझ सको कि तुम्हारा असली अस्तित्व न तो किसी की मित्रता में है और न किसी की दुश्मनी में, बल्कि यह उस शाश्वत प्रेम में है जो मुझे और तुम्हें जोड़ता है। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि कैसे बिना भय के उठ खड़ा होना है। जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि कैसे हर विश्वासघात से सीख लेकर आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हें छोड़ रहे हैं वे तुम्हें यह सिखा रहे हैं कि कैसे अपने भीतर की शक्ति से आत्मनिर्भर बनना है। याद रखो, यह सब केवल परीक्षा है और हर परीक्षा का अंत एक नई शुरुआत है। तुम्हारा असली विजय उस दिन होगी जब तुम यह समझ लोगे कि यह खेल केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह सब संसार के लिए है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हें एक ऐसी चेतना की ओर ले जाएगा जहां न कोई शत्रु होगा न कोई मित्र, केवल एक सत्य होगा, मैं जो सब में हूं और सबका हूं। राधे राधे।